जो कुछ काम थोड़ा किया है वो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला काम तो ये कि हमारे अपनों के अंदर जो तकलीफ हाल से अल्लाह ताला का किसी ना किसी को अल्लाह ऐसा मौका ना दे, और दे तो हम एक दूसरे को काम आए, चाहे वो स्कूल की हैसियत से हो या पढ़ाई की हैसियत से हो या तकलीफ हॉस्पिटलाइज के ज़रिए हो, उसमें तंजीम काम आती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो आप लोगों ने ताउन किया उसमें काम आती है, और आगे इंशाअल्लाह आप लोग मदद करेंगे तो उसमें कायम रहेंगे। हॉस्पिटल का मतलब एक दूसरे को हॉस्पिटल की तकलीफ़ों में काम आना, स्कूल में काम आना, और बाकी शादी जो हम एक दूसरे के बीच में जाते हैं तो शादी के वक्त काम आना, ये हमारी तंजीम कर रही है और आगे इंशाअल्लाह करेगी। बाकी मकसद क्या था, आपस में एक दूसरे को जोड़ के एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके एक दूसरे के आगे के लिए काम आना। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कहने के लायक, देख के जो खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हम आप लोगों से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमको इसमें और भी इजाफा करे और भी आगे बढ़ाए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मगरिब की नमाज जिसको अदा करनी है, नमाज की जगह सामने मुकर्रर है, उसके पीछे वजू का इंतज़ाम है। आप लोग वजू करके नमाज को अदा कर लें। 15 मिनट का वक्फा, 15 मिनट बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। कंपाउंड में तशरीफ लाए और अपनी जगह पे बैठे। प्रोग्राम को हमें थोड़ा तेज रफ्तार से चलाना है, आगे वक्त बहुत कम है। और जो हजरात उधर मेंबरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, वो मेंबरशिप का फॉर्म अभी भरना बंद कर दें और कंपाउंड में आ जाएं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी वो वापस भरा सकते हैं। आज मोहम्मद साहब खैरानी रोड आगे की रो में तशरीफ लाए। नासिर साहब, नासिर भाई घाटकोपर फ्रंट रो में तशरीफ रखे। मोहम्मद असलम कुर्ला, मोहम्मद असलम कुर्ला से आए हुए, जनाब मोहम्मद असलम कुर्ला से आए हुए आगे की रो में तशरीफ रखें। जनाब अव्वल भाई साकीनागा से आए हुए आगे की रो में तशरीफ रखें। मिशर आजाद थाने से आगे की रो में तशरीफ ले। शहजाद भाई खोपोली से आए हुए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नासिर भाई घाटकोपर, नासिर भाई घाटकोपर से आए हुए आगे की रो में तशरीफ रखें। और सामानी मालिक वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी मेंबर जनाब नासिर सामानी साहब, जनाब नासिर सामानी साहब डायस पे तशरीफ लाएं। मोहम्मद इस्लाम सामानी साहब कपोली से आए हुए हजरत जनाब इस्लाम सामानी साहब फ्रंट रो में तशरीफ लाएं।
आजाद सामानी साहब, आजाद साहब आप आगे की रो में तशरीफ रखें। लल्ला भाई कुरला से आए हुए, लल्ला भाई कुरला से फ्रंट रो में तशरीफ रखें। जनाब हयात साहब मदनपुरा और सिद्दीक साहब एरोली से आए हुए। हजरत आप लोगों से मोदबाना गुजारिश है कि फ्रंट रो में आप तशरीफ रखें। भुट्टो साहब थाना से आए हुए, आप फ्रंट रो में तशरीफ रखें। जहां कहीं भी हो आ जाए, आगे की तरफ एकदम अगली शफ में आ जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि खामोशी के साथ एक बार अलहम्दु शरीफ 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करें। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जनाब बद्र आलम साहब को आवाज दूंगा कि वो आए और ये जो प्रोग्राम किया गया है इसके मकसद से आप लोगों को आगाह करें। जनाब बद्र आलम साहब आप लोगों के सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बद्र आलम है। मैं उल्लासनगर में रहता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग है और पेशा बिजनेस है। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ कि जो इस महफिल में आए और हमारी हिम्मत अफजाई की, और खुसूसन वो मेहमान जो अदर स्टेट से आए हुए हैं जिन्होंने इतना साहस और इतना जज्बा दिखाया है कि इस इतना मीलों सफ़र करके हमारे बीच में आके हमें अपने एक्सपीरियंस से रूबरू कराएंगे। तो इनका आना ही एक बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इनके डेडिकेशन, इनके एक्सपीरियंस का हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम भी समानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन को फाउंडेशन दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। तो हमें उन सारे लोगों की ज़रूरत है जो इसलिए दिल से चाहते हैं, जो दिल से अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं। तो मुझे ये बताया गया है कि मेरा प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, आप लोगों के सामने पेश करूं। तो सबसे पहले जो मकसद है हमारा प्रोग्राम करने का, जो हमारे दिल में जो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बातें पेश हुई कि प्रोग्राम क्यों किया जाए, तो इसका सबसे बुनियादी मकसद है, जो फंडामेंटल मकसद जो हमारा इसका ये है कि यूनिटी हो हमारे अंदर। यूनिटी मतलब हम सब एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, हम एक दूसरे को पहचान सकें, हम एक दूसरे को जान सकें। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ कौन क्या है और कहां पर है, और हमें किससे रिश्ता करना चाहिए, किससे मिलने जुलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, आज जो हमें यूनाइट होने के लिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे मेन मकसद है, मैरिज। आज हमने इस महफिल में मर्दों के साथ साथ औरतों को भी दावत दी हुई है। उसका मेन मकसद यही है कि लोग आए, एक दूसरे को पहचाने। आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरियात है कि शादी, हमारी माइनॉरिटी है, हम बिखरे हुए हैं, हमारा कोई सरनेम नहीं है, हमारा कोई चेहरा नहीं है, तो ये चेहरे कैसे सामने आएंगे? जब तक ऐसा कोई स्टेज नहीं सजेगा, जब तक लोग एक दूसरे को बुलाएंगे नहीं, दावत नहीं देंगे, दावा नहीं करेंगे, तब तक कैसे हम एक दूसरे मिल पाएंगे? कैसे हमारे घर में हमारे लड़के लड़कियों की शादी होगी? हमारे पास सिर्फ 8-10 घर होते हैं,
और हर घर में बच्चे बच्चियां होते हैं, हम उसी में रिश्ता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक पढ़ा लिखे लड़के को पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिल पाती है, एक अच्छे घराने को अच्छे घराने की लड़की नहीं मिल पाती है, एक गरीब की शादी मुश्किल हो जाती है दहेज के चक्कर में। तो ये सारी समाजी जो बुराइयां हैं, ये कैसे हल होंगी और कौन हल करेगा इस चीज को? क्या हम हर एक के दिल में इस बात का एहसास है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे चीजें आसान हो जाए, लेकिन आसान होंगी कैसे? कौन इसमें आगे आएगा? अगर ये चीजें आसान होनी है तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा यूनिटी की जरूरत है, जो हमारे प्रोग्राम का अहम मकसद है, यूनिटी। हम सब जब तक एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे नहीं, जब तक हम एक दूसरे से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं मिलेंगे, हमारी जरूरियात पूरी नहीं होंगी, हमारे जो भी जिंदगी के आम मर्रा के लोगों की जरूरियात है वो पूरी नहीं होंगी। दूसरा सबसे बड़ा मकसद है हमारा कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करेगा यूनिटी के लिए। हम जब यूनाइटेड होते हैं तो देखते हैं कि हमारी बिरादरी का कोई लड़का डॉक्टर है, कोई लड़का एडवोकेट है, कोई लड़का इंजीनियर है, कोई लड़का साइंटिस्ट है, किसी ने पीएचडी किया हुआ है। ये हमें मालूम ही नहीं होता है, हमें लगता है हमारी बिरादरी में ज्यादातर जाहिल है। तो एक दूसरे से मोरलाइज कब हमारा बूस्ट होगा? जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के तरीकों को देखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कि हाँ, हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो इस चीज पे फायज है। तो हमारे अंदर एक जगह ये एहसास जगेगा कि हाँ, हमारे अंदर भी ये चीजें होना चाहिए। तीसरी सबसे मेन वजह है कि हमारे अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है हमें एहसास कमतरी बहुत है। हमें लगता है कि हम तेली बिरादरी हैं तो हमारी वैल्यू समाज में हम बाकी लोगों से कम है। क्यों कम है भाई? क्या वजह है कि हम अपने आप को कम समझते हैं? हम भी अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने हमें भी अशरफुल मखलूकात बनाया है। किसी से कमतरी या बरतरी किसी को किसी पे हासिल नहीं है। अगर बरतरी हासिल करना है तो आप एजुकेट बने, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें। जो बच्चा एजुकेशन हासिल करेगा वही बच्चा बरतरी हासिल करेगा, और जो एजुकेशन ना कर पढ़ेंगे वो इसी तरह वो लोग को इग्नोर कर दिया जाएगा, उस कम्युनिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, आपकी थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन उसका रिजल्ट हमारी जनरेशन उसका रिजल्ट देखेगी, हमारी जनरेशन इसका फायदा उठाएगी। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा कैसे? जब हम ऐसे जलसे करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस लिया है, जिन्होंने एक दो जनरेशन देखा है कि कोई भी जनरेशन कैसे बूस्ट करती है, कैसे आगे आती है। आगे आने की तो कोई तो वजह होगी। एक इंसान हर चीज नहीं कर सकता, उसके लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। इस तरह हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम इस चीज का बेड़ा उठाएंगे, और कुछ मेंबर हैं हमारे जो इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। कमेटी नहीं है, 4 साल हुआ है सिर्फ इसे, बहुत सारी चीजों से वाकिफ नहीं है, उसके बावजूद हर वो काम करते हैं जहां तक इनकी पहुंच जाती है, जहां तक पैसे से मदद कर सकते हैं, जहां तक किसी भी तरीके से जो भी उनके सामने आ गया मामलात उसको हल करने की कोशिश करते, उसमें फैसला निकालते हैं, हल निकालते हैं। और क्या जरूरी नहीं है कि अगर हम कमेटी बनाए तो हमारा बुनियादी मकसद हो जाएगा कि हम जब जिस आदमी को पैसे से हेल्प करेंगे वही हमारा वही हेल्प है। पैसा जरूरी नहीं है कि हमारा आदमी को पैसे से ही हेल्प करे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, सिर्फ दवा के नुस्खे लिख देता है, और उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो अगर इसी तरह अगर हम लोग इस कमेटी के मेंबर जो हमारे समाजी बुराइयां हैं, कोई हमारे अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है, इन्हें दूर करने के लिए, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, शादी ब्याह के मामलात हैं, इन सब को हल करने के लिए हमारी कमेटी ने बहुत बढ़ चढ़ के कदम उठाया है और बहुत अहम रोल प्ले किया है। पैसे से कमजोर है क्योंकि लोग यूनाइट नहीं हो रहे हैं। जब तक पैसे वाले इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक गरीबों के कैसे मदद करेंगे? 20 लोग मदद नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी कब खत्म होगी? जब पैसे वाले आए और इसमें मदद करें।
और जो दोनों की जरूरत पड़ेगी, एक वो जो मदद लेना चाहता है और एक वो जो मदद देना चाहता है। जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, दोनों एक दूसरी की जरूरियात को समझेंगे, तब जाके ये मसला हल हो पाएगा। और ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये पूरे देश में है, ये कोई हमारा अपना नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा सारे ऑडियंस से, सारे लोगों से कि इस कमेटी में जिसके भी बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ लिख लिया है, जरूरी नहीं आप पैसे दें, आप अपना एजुकेशन का कुछ हिस्सा इसमें शामिल करें। जिसके पास जो एजुकेशन है, जो कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, इससे जुड़े और जितनी हेल्प हो सके इस कम्युनिटी की करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। और वक्त की कमी होने के नाते मैं चाहूंगा कि अपनी तकरीर यहीं पे खत्म करूं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस तरफ मोटिवेट करें। आप नहीं जुड़ सकते हैं, आपके पास वक्त नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फेसबुक से जुड़े, आप सोशल मीडिया से जुड़े, आप हर एक मेंबर को रास्ता दिखाएं कि भाई ये हमारी कम्युनिटी है, इससे जाके जुड़ो। जुड़ने से ही रास्ते निकलेंगे। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला हमें एक रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया, बद्र आलम साहब ने तो बिल्कुल समा बांध दिया था। प्रोग्राम में इसी समा की जरूरत थी और मुझे लग रहा है कि ये समा बन गया है। और बिल्कुल आप लोग भी हमतन गोश होकर समाप्त कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग समाप्त करें इंशाअल्लाह ताला, एक के बाद भी करें। आप लोगों को और भी बाहर से जो मेहमान हैं उन्हें भी सुनना है। बद्र आलम भाई ने जो बातें आप लोगों के सामने रखी है एजुकेशन के मुतालिक, तालीम के मुतालिक, आप उसको गौर करिए। फायदा आप ही का है, बिरादरी का ही है। लखनऊ से आने वाले हमारे मुआज़िज़ मेहमान जनाब अजहर जमाल का उन्हें दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। लखनऊ से जनाब अजहर जमाल। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में अपना सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं